हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। चलिए आज हम डिस्कस करेंगे गंगा अपवाह तंत्र की जो सहायक नदियाँ थीं उनमें हमने महानंदा नदी को पहले पढ़ लिया था। महानंदा जो नदी थी उसको हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं कोसी नदी को। कोसी नदी गंगा की सहायक नदियों के रूप में मुख्य रूप से भूमिका निभाती है। तो आज की जो हमारी क्लास है महत्वपूर्ण रहने वाली है फ्रेंड्स, क्योंकि इससे अधिकांश जो प्रश्न हमारे एग्जाम में हमको देखने को मिलते हैं और ये महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। तो आज हम जो गंगा अपवाह तंत्र है उसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कोसी नदी नेपाल का गोसाईथान जो पर्वत चोटी है वहाँ से निकलती है और अपने ढाल के अनुरूप ही उत्तर में तिब्बत की ओर प्रवाहित होती है और पुनः नेपाल में प्रवेश करके हिमालय की जो तीनों श्रेणियाँ हैं उनको काटती हुई पुनः ये कहाँ मिलती है, बिहार में प्रवेश कर जाती है। और बिहार का जो भागलपुर जिला है उसमें गंगा नदी में मिल जाती है। किस जिले में गंगा नदी में मिलती है, तो वो हो जाएगी हमारी बिहार के भागलपुर जिले में गंगा नदी में मिल जाती है। आगे देखिए, कोसी नदी गंगा की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो कि अपना मार्ग सर्वाधिक परिवर्तित करती है। ऐसी कौन सी नदी है जो अपना मार्ग सर्वाधिक परिवर्तित करती है? वो हो जाएगी हमारी कोसी नदी, जो कि अपना मार्ग सर्वाधिक परिवर्तित करती है, जिसके कारण बिहार में प्रतिवर्ष बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। प्रतिवर्ष बाढ़ की स्थिति किस नदी के कारण उत्पन्न होती है? तो वो हो जाएगी हमारी कोसी नदी के कारण बिहार में प्रतिवर्ष बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और अपार जनधन की हानि होती है। इस कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो वो हो जाएगी हमारी कोसी नदी को। क्यों? क्योंकि इससे यह ऐसी नदी है जो अपना मार्ग सर्वाधिक परिवर्तित करती है, जिसके कारण प्रतिवर्ष बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और अपार जनधन की हानि होती है। इस कारण कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। आगे देखिए, गंडक नदी। यह गंगा अपवाह तंत्र में गंगा की सहायक नदियाँ में मुख्य नदियाँ है। गंडक नदी नेपाल का जो ब्रतमाल है वहाँ से निकलती है और नेपाल के पर्वतीय क्षेत्रों में शालिग्रामी कहा जाता है इस नदी को। पर्वतीय क्षेत्रों में शालिग्रामी किस नदी को कहा जाता है? तो वो जाएगी हमारी गंडक नदी को। मैदानी क्षेत्रों में इसे नारायणी या सप्तगंडकी कहा जाता है। मैदानी क्षेत्रों में नारायणी या सप्तगंडकी किसको कहा जाता है? तो वो जाएगी हमारी गंडक नदी को। यह नदी पटना के समीप गंगा नदी में मिलती है। कहाँ मिलती है? पटना के समीप। बिहार व यूपी के बीच जलीय विभाजक सीमा कौन सी नदी बनाती है? तो वो जाएगी हमारी गंडक नदी। बिहार व यूपी के बीच जलीय विभाजक सीमा कौन सी नदी बनाती है? तो वो जाएगी हमारी गंडक नदी। आगे देखिए, कर्णाली नदी। यह भी गंगा नदी की सहायक नदियों में मुख्य नदी के रूप में जानी जाती है। नेपाल व तिब्बत की जो सीमा है उस पर हमारा एक मापचाचुंग नामक हिमनद है, वहाँ से जो हमारी कर्णाली नदी निकलती है। यह लखीमपुर बहराइच के बीच में जलीय विभाजक सीमा बनाती है। लखीमपुर कहाँ है हमारा? तो लखीमपुर हमारा उत्तर प्रदेश में है। लखीमपुर कहाँ है? तो लखीमपुर हमारे उत्तर प्रदेश में है। और बहराइच कहाँ है? तो बहराइच हमारे बिहार में है। तो यह उत्तर प्रदेश, यूपी और बहराइच यानी बिहार के बीच में जलीय विभाजक सीमा बनाती हुई प्रवेश करती है। आगे देखिए, काली नदी। जो काली नदी है यह उत्तराखंड में कालापानी ताल से निकलती है और इस नदी को काली गंगा या महाकाली नदी के नाम से भी जाना जाता है। काली गंगा या महाकाली नदी किसको जाना जाता है? काली नदी को। कहाँ से निकलती है? कालापानी ताल से।
फ्रेंड्स, आपको ये जो 2-3 नदियाँ मैंने पढ़ाई हैं वो आपको समझ में आई होंगी। यह नदी नेपाल व भारत के बीच में प्राकृतिक जलीय विभाजक सीमा बनाती है। भारत व नेपाल के बीच में प्राकृतिक जलीय विभाजक सीमा कौन सी नदी बनाती है? हमारी काली गंगा नदी। यह सरयू धारा के रूप में प्रवाहित होती हुई बिहार का जो छपरा जिला है उसमें गंगा नदी में मिल जाती है। कौन सी धारा के रूप में? तो वो जाएगी हमारी सरयू धारा के रूप में गंगा नदी में मिल जाती है। आगे देखिए, जो गोमती नदी है गंगा की एकमात्र सहायक ऐसी नदी है जिसका जो उद्गम है वो कहाँ है? मैदानी क्षेत्र है। यह पीलीभीत के जो फुलर झील है वहाँ से निकलती है। फुलर झील से कौन सी नदी निकलती है? हमारी गोमती नदी निकलती है। आगे देखिए, गाजीपुर का जो कैथी ग्राम है ये वहाँ पर आकर के गंगा नदी में यह नदी मिल जाती है। आगे देखिए, रामगंगा नदी गंगा के बाएं तरफ से मिलने वाली जो समस्त नदियाँ हैं उनमें सबसे पश्चिमी सहायक नदी है। सबसे पश्चिमी सहायक नदी कौन सी है गंगा की? रामगंगा नदी, जो नैनीताल से निकल करके कन्नौज में गंगा नदी में मिल जाती है। नैनीताल से निकल करके कन्नौज में कौन सी नदी मिलती है? रामगंगा नदी। और सबसे पश्चिमी नदी कौन सी है? तो वो भी हो जाएगी हमारी रामगंगा नदी। आगे देखिए, कुछ नदियों इसके अंदर ये दर्शाया गया है। ये हमारी जो गंगा नदी है उसके दाएं तरफ से मिलने वाली जो सहायक नदियां हैं, गंगा के दाएं तरफ से मिलने वाली जो सहायक नदियां हैं उनका पूर्व से पश्चिम का क्रम है। पूर्व हमारा इधर को हो गया, पश्चिम हमारा इधर को हो गया। अब ये पूर्व से निकलने वाली जो नदियां हैं पूर्व से पश्चिम की ओर, देखिए हमारी पहली है रूपनारायण नदी, दूसरी है दामोदर नदी, तीसरी है हमारी पुनपुन नदी, चौथी है हमारी सोन नदी, पांचवी है तमसा नदी या टोंस नदी और छठवीं है हमारी यमुना नदी। यमुना नदी की ये हमारी सहायक नदियां हैं चंबल, बेतवा, केन। ये हमारी यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। और यमुना नदी निकल कहाँ से रही है? तो हमारे यमुनोत्री ग्लेशियर से ये नदी निकल रही है। और हुगली और पद्मा ये भी इसकी सहायक नदियां हैं। आगे देखिए, गंगा के दाएं तरफ से जो मिलने वाली जो सहायक नदियां हैं पूर्व से पश्चिम का क्रम, सबसे पहले हमारी रूपनारायण नदी निकल रही है, उसके बाद में दामोदर, पुनपुन, सोन, तमसा, टोंस और यमुना नदी। यमुना नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो वो हमने बताया आपको, चंबल, बेतवा और केन नदी। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे देखिए, यमुना नदी। यमुना नदी भी इसकी सहायक नदी है गंगा अववाह तंत्र की। गंगा नदी की जो सहायक नदियाँ हैं उनमें हमारी यमुना नदी भी शामिल है। यमुना नदी उत्तराखंड में स्थित जो यमुनोत्री ग्लेशियर है वहाँ से निकल करके 1385 किलोमीटर की दूरी तय करती हुई प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ पर मिलती है? प्रयागराज में। कितनी किलोमीटर की दूरी तय करती है? 1385 किलोमीटर की दूरी तय करती हुई कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ मिलती है? प्रयागराज में मिलती है गंगा नदी में। कितने किलोमीटर? 1385 किलोमीटर की दूरी तय करती है। आई होप आपको समझ में आई होगी। यमुना नदी उत्तर प्रदेश का जो सहारनपुर है उसमें सर्वप्रथम प्रवेश करती है। यमुना नदी सबसे पहले कहाँ प्रवेश करती है? तो वो जाएगी हमारी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में सबसे पहले ये नदी प्रवेश करती है। और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं? वो जाएंगी हमारी चंबल नदी, बेतवा नदी, केन नदी। चंबल, बेतवा, केन, ये तीनों नदियाँ कैसी हैं? ये हमारी यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने चंबल नदी के बारे में पढ़ा,
काली नदी के बारे में पढ़ा, कर्णाली नदी, गंडक नदी और कोसी नदी, इन सब के बारे में पढ़ा। ये सब हमारी गंगा अपवाह तंत्र की, गंगा नदी की सहायक नदियों के रूप में जानी जाती हैं। कल हम यमुना नदी और यमुना नदी की जो सहायक नदियाँ हैं उनके बारे में डीपली पढ़ेंगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और हमारी जो क्लास है वो समझ में भी आई होगी। फ्रेंड्स, जो इसकी और पार्ट हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। तो आज की हमारी क्लास है हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। थैंक यू।